क्या एक हेल्दी और फिट बॉडी पाने के लिए एनिमल प्रोटीन जरूरी है? क्या प्लांट प्रोटीन इनकम्प्लीट और लो क्वालिटी है? और अगर हाँ, तो इन्हें हाई क्वालिटी और कंप्लीट कैसे बनाया जाए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटीन सोर्सेज। तो ये एक लिस्ट है प्लांट बेस्ड हाई प्रोटीन सोर्सेज की, जिनमें पहले नंबर पे मैंने रखा है सोया प्रोटीन। सोया चंक में आपको अराउंड 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेंगे पर 100 ग्राम्स, जो कि चिकन से 2 टाइम्स ज्यादा है, पनीर से 3 टाइम्स ज्यादा और एग से अराउंड 4 टाइम्स ज्यादा है। और उसके साथ आपको अराउंड 33 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, जिनमें की अराउंड 13 ग्राम्स वुड बी फाइबर, दैट इज 33 - 13 वुड बी अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ नेट कार्बोहाइड्रेट। और साथ में फैट्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट इज अराउंड 1% के आसपास फैट्स है। नंबर 2 में आते हैं आपके मूंग बीन्स। मूंग बीन्स में आपके अराउंड 20 से 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेंगे, जो कि अगेन ऑलमोस्ट चिकन के बराबर है। आपके पनीर से 1.5 टाइम ज्यादा है और एग से 2 टाइम्स ज्यादा है। साथ में मिलेंगे आपको 63 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि अराउंड 13 to 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर है। और फैट्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 1.5 ग्राम्स के आसपास। तो नंबर 3 में आते हैं आपके किडनी बीन्स यानी कि राजमा। राजमा में अगेन आपको अराउंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम्स, जो कि अगेन चिकन के बराबर है, पनीर से 1.5 टाइम्स और एग से 2 टाइम्स ज्यादा। और साथ में आपको मिलेंगे अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि 25 ग्राम्स आपको मिलेंगे डाइटरी फाइबर। नंबर 4 पे आते हैं आपके दाल्स और लेंटिल्स, जैसे कि आपके मसूर दाल, तूर दाल, लोबिया एक्सेट्रा। इनमें अगेन आपके अराउंड 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स एंड नेट कार्बोहाइड्रेट्स वुड बी अराउंड 40 ग्राम्स एंड फैट्स नेग्लिजिबल 1 ग्राम। और नंबर 6 पे हम सबका प्यारा चिकपीस यानी कि चने। चिकपीस में आपको अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा पर 100 ग्राम्स, अराउंड 45 ग्राम्स ऑफ नेट कार्बोहाइड्रेट्स और around 1.5 grams of fats. And last but not the least, plant-based protein powders. One of the best plant-based protein powder है आपके pea and rice protein concentrate. pea and rice protein concentrate में आपको around 80 grams of protein मिलेगा out of 100 grams, which is equal to whey protein. और हाँ, इसमें आपको अमीनो एसिड चेन भी कंप्लीट मिलेगा। और इसमें है अराउंड 8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर 100 ग्राम, which is equivalent to whey protein. और ये plant based protein sources एनिमल प्रोटीन सोर्सेज से तो इक्वल है ही, साथ ही आपको इनमें भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने मिलेंगे, जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। और ये वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर है, जो कि आपके गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जो कि आपके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं और ओवरऑल आपके इम्यूनिटी और हेल्थ को बूस्ट करते हैं। तो अभी समझ में आया होगा हाई प्रोटीन नॉनवेज डाइट में ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनकम्प्लीट और लो क्वालिटी होते हैं? इसका आंसर हाँ या ना में देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रोटीन अमीनो एसिड चेन से बनता है, और ये अमीनो एसिड चेन बनता है कुछ एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल और कुछ कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड से। तो अगर इन सारे अमीनो एसिड्स में से 1 या 2 अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं किसी फूड ग्रुप से, तो हम उसे इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स बोलते हैं। और ये बात गलत नहीं है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज कुछ हद तक इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि इनमें 1 या 2 अमीनो एसिड्स कम पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को आसानी से हम ओवरकम कर सकते हैं 2 फूड ग्रुप्स आपस में मिक्स करके, जैसे कि बीन्स और ग्रेन्स, राइस और दाल। राजमा चावल तो हम सब खाते ही हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आपके डाइट में अलग अलग तरह के फूड सोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि राइस हो गया, दाल हो गया, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया। और अगर हम ऐसे ही फूड ग्रुप्स को कंबाइन करके लेते हैं तो हमें एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन देखने मिलता है, जिसमें कि सारे अमीनो एसिड्स हमको भरपूर मात्रा में मिलता है। और हाँ, इन सारे फूड ग्रुप्स को हमें एक ही मील में मैच करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने दिन के सारे मील्स में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स ऐड करेंगे, देन यू आर गुड टू गो। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि प्लांट प्रोटीन्स एनिमल प्रोटीन से लो क्वालिटी और लेस बायो अवेलेबल होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट प्रोटीन्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और ये एंटी न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोटीन और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हैम्पर करते हैं। तो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स सुनने में जितना ही डरावना लगता है, उसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल है, और ये हम अपने डेली लाइफ में करते भी हैं। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को कुछ ही सिंपल स्टेप्स में खत्म किया जा सकता है। ये स्टेप्स है जैसे कि सोकिंग।
कुछ फूड ग्रुप्स को अराउंड 6 to 8 आवर्स सोक करके उनमें से एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाया जा सकता है। कुछ को स्प्राउटिंग करके एंटी न्यूट्रिएंट्स हटाया जा सकता है, जैसे कि आपके मूंग बीन और चिकपीस हो गए। और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ इरेडिकेटिंग एंटी न्यूट्रिएंट्स है कुकिंग। कुक करने से ऑलमोस्ट सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स आपके फूड से खत्म हो जाते हैं। तो इन सिंपल स्टेप से बिना डरे आप डेली प्लेन प्रोटीन खा सकते हैं और आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो इतना ही था आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो यूट्यूब को बताइए, लाइक दबाइए और फिर मिलेंगे। जय हिंद।